बूढ़ा चित बोझ से भरा चित है, जवान चित निर्बोझ है। बुझा है बूढ़ा चित, जवान चित ताजा है। जैसे सुबह अंकुर खिला हो, निकला हो नए बीज से, ऐसा ताजा है। जैसे नया बच्चा पैदा हुआ हो, जैसे नया फूल खिला हो, जैसे नई ओस की बूंद गिरी हो, नई किरण उठी हो, नया तारा जगा हो, वैसा ताजा है युवा चित। और बूढ़ा चित जैसे अंगारा बुझ गया, राख हो गया हो, पत्ता सड़ गया, गिर गया, मर गया। जैसे दुर्गंध इकट्ठी हो गई हो, सड़ गई हो लाश, ऐसा है बूढ़ा चित। नया चित, ताजा चित, यंग माइंड नदी की धारा की तरह तेज, पत्थरों को काटता, जमीन को तोड़ता, सागर की तरफ भागता है, अनंत अज्ञात की यात्रा पर। और बूढ़ा चित तालाब की तरह बंद, न कहीं जाता है, न कहीं यात्रा करता है। न कोई सागर है आगे, न कोई पथ है, न कोई जमीन काटता, न पत्थर तोड़ता, न पहाड़ पार करता, कहीं भी जाता ही नहीं। बूढ़ा चित बंद अपने में घूमता, सड़ता, गंदा होता, जैसे सूरज की धूप में पानी उड़ता और सूखता है और फिर कीचड़ होता चला जाता है, ऐसा है बूढ़ा चित। इसलिए जवान चित जीवन है और बूढ़ा चित मृत्यु है। और अगर जीवन को जानना हो, परम जीवन को, जिसका नाम परमात्मा है, उस परम जीवन को, तो युवा चित चाहिए, यंग माइंड चाहिए। और यह हमारे हाथ में ही है कि हम अपने को बूढ़ा करें या जवान। हमारे हाथ में है कि हम वृद्ध हो जाएं, सड़ जाएं, या युवा हों, ताजे और नए। नए बीज की तरह हमारे भीतर कुछ फूटे, या पुराने रिकॉर्ड की तरह कुछ बार बार रिपीट होता रहे। सब हमारे हाथ में ही है। आदमी के हाथ में है कि वह प्रभु के लिए द्वार बन जाए। तो जो युवा है भीतर से, वह प्रभु के लिए द्वार बन गया। और जो बूढ़ा हो गया, उसकी दीवारें बंद हैं, द्वार बंद है। वह अपने में मरेगा, गलेगा, सड़ेगा। कब्र के अतिरिक्त उसका कहीं और जाना नहीं होता। लेकिन अब तक जो समाज निर्मित हुआ है, वह बूढ़े चित्त को पैदा करने वाला समाज है। इसलिए एक नया समाज चाहिए जो नए चित्त को जन्म दे सके। एक नई शिक्षा चाहिए जो बूढ़े चित्त को पैदा न करती हो और नए चित्त को पैदा करती हो। एक नई हवा, नया प्रशिक्षण, नई दीक्षा, नया जीवन, एक नया वातावरण चाहिए जहां अधिकतम लोग जवान हो सके, बूढ़ा आदमी अपवाद हो जाए, वृद्ध चित्त अपवाद हो जाए, जहां केवल युवा चित्त हो। अभी युवा चित्त अपवाद है। कभी कोई बुद्ध, कभी कोई कृष्ण युवा होता है और परमात्मा की सुगंध और गीत से भर जाता है। हजारों साल तक उसकी गंध आती है, उसके प्राणों से उठी हुई पुकार गूंजती रहती है। कभी ये मनुष्य के इतिहास में 2-4 लोग युवा होते हैं, बाकी हम सब बूढ़े ही पैदा होते हैं और बूढ़े ही मर जाते हैं। विचार कीजिएगा।